नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी जनसुराज का खाता तक नहीं खुला, यानी अपने पहले ही इम्तिहान में जनसुराज का स्ट्राइक रेट 0% रहा। उनके 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और 25% प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। यानी प्रशांत किशोर पूरी तरह से फ्लॉप रहे और इस फ्लॉप शो के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए जनता से माफी मांगी। लेकिन जब प्रशांत किशोर से राजनीति से संन्यास को लेकर सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर अपने दावे से ही मुकर गए। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कई टीवी इंटरव्यू में लिखकर दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अगर इस चुनाव में 25 सीटें भी मिल गईं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के दावे के तर जेडीयू ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 84 सीटें जीती। इस अप्रत्याशित रिजल्ट के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि प्रशांत किशोर आखिर कहां हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे और क्या अब प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज प्रशांत किशोर जब मीडिया के सामने आए तो अपने लिखित दावे से ही पलट गए। आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं प्रशांत किशोर का आज का बयान, जिसमें उन्होंने राजनीति छोड़ने के लिए नई शर्त रखी है। क्या है यह शर्त, उन्हीं की जुबानी सुनिए। का सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो नया दिन और प्रशांत किशोर की नई शर्त, आज इसी पर करेंगे बहस। सबसे पहले आज के सवालों पर आते हैं। क्या राजनीति संन्यास वाले वादे से पलट गए प्रशांत किशोर? सवाल यह भी पूछेंगे कि जब प्रशांत कह रहे थे कि अगर नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे तो संन्यास ले लेंगे, इस नई शर्त पर जनता अब भरोसा क्यों करे जब वो पहली ही शर्त पूरी नहीं कर रहे। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या पीके की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या पीके की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि बड़ बोले प्रशांत किशोर ने जानबूझकर नीतीश को कमतर आंकने की कोशिश की। तो चलिए सीधे मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से मनीष कुमार और बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल और आरएलएम से राम पुकार सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से सौरभ सिन्हा और जेएसपी से यानी कि जन स्वराज पार्टी से सैयद मसीउद्दीन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जन स्वराज प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन जी आपसे ही है। प्रशांत किशोर तो पलट गए, तमाम टीवी चैनल्स पर वो जो लिख कर दे रहे थे कि अगर जेडीयू को 25 सीटें आ जाती हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 4 दिन बाद आज तो वो दिखे और जब सवाल पूछा गया तो नई शर्त रख दी। देखिए संतोष जी, हम लोगों ने ये जो लाखों लोगों की टीम है पूरे बिहार में, जन स्वराज की, हर वार्ड में, हर गांव में, हर बूथ पे, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर जिले में, अनुमंडल में, ये लाखों लोगों का नेतृत्व कौन करेगा। जो परिस्थितियां उस समय थी, जो जिस तरह नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, तो हमारे नेता ने इन सब बातों को कहा था। अब यह है कि जी रिजल्ट में तो नहीं दिखी। तो जो हालात थे आज से 6 महीना पहले, जो हालात थे बिहार के, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन अब ये इतना बड़ा जो कारवां बन गया है, इतना बड़ा जो कारवां है, इसको छोड़ के वो कहां जाएंगे। हम लोग उनको कहीं जाने देंगे। अब बिहार में प्रशांत किशोर जी खुट्टा गाड़ के राजनीति करेंगे। पूरा नहीं कर सकते थे प्रशांत किशोर, उस तरह का स्टेटमेंट दे क्यों रहे थे? राजनेता बन गए थे, अगर राजनेता वो बन गए थे तो फिर भविष्यवक्ता क्यों बन रहे थे? और जब स्टेटमेंट दिया है राजनीति में तो पूरा करें, ले संन्यास।
आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी बातें 1-1.5 घंटे तक काफी आप पत्रकार मित्रों के सारे सवालात का उन्होंने जवाब दिया है। और जन भावनाएं, बिहार की जो जनता की जो भावनाएं हैं, निश्चित रूप से उस भावनाओं का ख्याल करते हुए उन्हें बिहार छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना कुर्ता नहीं टांगना चाहिए। इन सवालों पर उन्हें खुट्टा गाड़ के बिहार में राजनीति करनी चाहिए। और हम जन स्वराज का एक कार्यकर्ता उनके साथ पिछले 4 दिनों से उनके को जाके तो कह रहा है कि में क्या बदलाव लाने के लिए आए थे? वो तो कह रहे थे कि राजनीति बदलेंगे, नए सिरे से राजनीति करेंगे, जो बाकी की पार्टियां राजनीति करती हैं उस तरह की राजनीति नहीं करेंगे। और ये तो अपने स्टेटमेंट पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पा रहे। आपकी जितने भी दावे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों करते? आप जन स्वराज जब को, आप संतोष अपने जी, लिखित स्टेटमेंट आप पर जन कायम नहीं स्वराज रहे, को तो आप जो साधुवाद जितने दावे दीजिए। कर रहे थे या आगे जो दावे करेंगे उस पर जनता क्यों भरोसा करे? देखिए, आप जन स्वराज को साधुवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया राजनीति में उन्होंने। जनता के लिए जनता के मुद्दे पर लाके खड़ा किया। रोटी, कपड़ा, मकान, अब अच्छी तालीम, बेहतर अस्पताल के सवाल पर हमने पूरे बिहार के सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, मोदी जी जैसे लोग भी यहाँ बिहार में जब आए तो इशू की बात करने लगे। स्टेटमेंट में सुन रहा था अमित शाह जी भी कि जिस इशू आदमी की को बात खिचड़ी करने की लगे। आदत हो वो पुलाव क्यों खाएगा? यानी कि अपने आप को पुलाव बताने के लिए, बाकी राजनीतिक पार्टियों को खिचड़ी बताने के लिए और अपने जो प्रत्याशी हारे हुए हैं उनकी हार को छिपाने के लिए ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी देखा मैंने। एरोगेंसी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। खैर, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, वो एक मनीषी की तरफ जा रहा हूं व्यक्ति है, सौम्य जेडीयू है, प्रवक्ता की तरफ जा रहा सारे मनीषी उनमें है। और बिहार की जनता प्रशांत चाहती किशोर तो है पलट गए अपने कि बयान प्रशांत से। किशोर ये मुहिम जारी रखें और बिहार की सड़कों को हम देखिए सुनसान संतोष होने नहीं देंगे। जी, देखिए संतोष जी, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी का बिहार में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। वो बेचारे बिजनेसमैन आदमी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम लेकर बिहार में वो आए थे टिकट बेचने, बिहार का सौदा करने आए थे। तो बिहार की जनता सब जानती है कि ये जो बेचारे सज्जन हैं ये शुरू से पलट रहे हैं। आप इनकी राजनीति शुरू जब से ये बिहार में नेता बनने का प्रयास कर रहे तब से आप देख लीजिए, बीपीएससी के नाम पर देखे होंगे कैसे पलट गए थे ये सारे विद्यार्थी को। भाई आप ही बोल लीजिए, तब आप धैर्य रखिए भाई। अरे भैया तो आप ही बोल लीजिए। अरे भाई धैर्य थोड़ा रखिए। यहाँ पर सवाल और सवाल का जिससे सवाल किया गया है उससे सीधा जवाब, ये हम यहाँ पर इसको डिबेट को अखाड़ा नहीं बनाते। संतोष जी देखिए, बीपीएससी के मुद्दे पर कैसे गर्दनीबाग में जो विद्यार्थी धरना दे रहे थे उनको ये लेके चले गए गांधी मैदान की पहला लाठी हम खाएंगे, आप लोग चलिए। और वहां ले जाकर जब पुलिस आई सामने तब बात करने के बजाय पानी के केवल फुहारा छीटा गया, फुहारा। ये बेचारे 1 2 3 हो गए, सारा विद्यार्थी बेचारे वहां लाठी खाने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद जब पूरे सोशल मीडिया पे इनका थूथू होने लगा तो रात के 2 बजे चले गए गर्दनीबाग और वहां जो विद्यार्थी बैठे थे बोले हमरा जिंदाबाद करो, नहीं तो तुम्हारा जो कम्बल दिए है कम्बल छीन लेंगे। तो ऐसे फ्रॉड का बिहार में क्या वजूद है? ये तो बेचारे हर जगह नोटा से हार गए। हम तो शुरू से कह रहे थे इनकी जमानत कहां बचने वाली है। ये तो नीतीश कुमार जी के नाम लेकर बिहार में राजनीति कर रहे थे। एक उदाहरण देते हैं हम विधानसभा का, देख लीजिए इनका क्या राजनीतिक वजूद है। एक सुपौल विधानसभा का हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल कुमार जी बेचारे 2020 में चुनाव लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे। उनको आया था 2020 में 5736 वोट और जैसी ही बार जनसुराज से लड़ गए तब 5139 वोट आया है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का बिहार में क्या प्रभाव है। नोटा से हार गए हैं, वहां नोटा मिला है 5221 वोट। ठीक है, प्रेम रंजन जी की तरफ जा रहा हूं मैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। संतोष जी इनका संतोष जी 1 सेकेंड जी, ये शुरू से कह रहे थे, नीतीश कुमार जी को लेकर भ्रम फैला रहे थे कि भाजपा नीतीश कुमार जी का कभी नाम नहीं घोषित करेगी, पहला बात। दूसरा बात ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी नवंबर में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जनता दल यू को 25 सीट नहीं आएगी। सब कुछ सामने है, परिणाम सामने है, लेकिन अब बेचारे 4 दिन के बाद आज नींद खुली है तब बेचारे पलट गए कि हम ऐसा नहीं बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे और कह रहे कि हम है क्या कि हम इस्तीफा देंगे। अरे भाई आप तो बोले थे कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तब काहे पलट रहे हैं भाई? तो जिसका कोई राजनीति में कोई वजूद ना हो वो ऐसे ही नीतीश कुमार जी का नाम लेकर माला जपकर कुछ अपना दुकानदारी चलाते रहते हैं
अच्छी बात ठीक है, है। प्रेम हम इन्हें रंजन जी की धन्यवाद तरफ जा रहा देते हूं। हैं प्रेम रंजन कि कम जी, से कम इन्होंने ये जो हार स्वीकार किया है आज। हाँ। ये हार स्वीकार कर लिए है आज। और जान लीजिए नहीं तो उनके ये पास जो आज बोले हैं कोई कि और जब तक ऑप्शन पैसा था नहीं देंगे अगर संतोष जी, 243 सीटों पर संतोष लड़ने जी, के बाद एक भी सीट नहीं आई और जैसा आंकड़ा इनका आया है उसमें तो इनकी स्थिति ये हार ना स्वीकारते तो क्या करते। प्रेम रंजन जी की तरफ जा रहा हूं। प्रेम रंजन जी, ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे थे प्रशांत किशोर, उसमें तो कामयाब नहीं हो पाए, क्या भ्रम का भी शिकार हो गए, खुद ही उस भ्रम में फंस गए भ्रम फैलाते फैलाते। निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति में एक प्रामाणिकता होती है और जनता भी उसी को पसंद करती है जो उसके लिए प्रामाणिक हो, उसके सामने खरा उतर सके। ये जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे थे, सपने दिखा रहे थे, इसी को कहते हैं सपना बेचने का काम। ये तो पहले ब्रांडिंग का काम करते थे, अपना रोजगार चलाते थे, दूसरों के नारे गढ़ करके, दूसरों का प्रचार प्रसार कर करके, दूसरों के जो है पोस्टर बैनर लगा कर करके, और इनको लगा कि हमारे ब्रांडिंग से कोई नेता बन जा रहा है, कोई जो है सरकार बन जा रही है, तो क्यों ना हम खुद बन जाए। इनका ये भ्रम अब टूट गया। जो भ्रम फैला रहे थे कि मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही करने वाला हूं, तो इनका भ्रम टूट गया कि इनको जो है जमानत जब्त हो गई 98% सीटों पर। अब आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको, जो है गेरुआ वस्त्र धारण करे, गंगा के किनारे जाकर करके कंठी माला ले और रुद्राक्ष की माला से जाप करे, ताकि जितने जो है बातों के माध्यम से जो पाप इन्होंने किया है उसका कुछ प्रायश्चित जो है उसके माध्यम से हो, और फिर कहीं जाकर करके नौकरी ढूंढे। अब तो कोई नौकरी पर भी इनको नहीं रखेगा, कोई अपने लिए जो है इनको नहीं देगा जो है कहीं जगह कि भाई इनका क्या प्रामाणिकता है, इनका क्या वजूद है। ये समझ में आ गया लोगों को। हर जो है लोगों को पहले भ्रम में फैलाए हुए थे, सारे बहुत सारे लोगों का भ्रम टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री की मैं तो वही कह रहा हूं ना सोच की कि इनका भ्रम टूट वजह गया, से बनाया गया था। संतोष जी, मैंने कहा कि सब लोगों का भ्रम टूट गया ना इनका, इनके बारे में जो लोगों का था, इनको भी था कि मैं ही बनाता हूं, मैं ही करने वाला हूं। अब जो ऐसे पता चल गया कि आप अगर बनाने वाले थे तो आप अपने क्यों नहीं बन गए। अभी जो ऐसे मनीष जी क्या बताए कि नोटा से भी कम इनको वोट आया है। तो ये जो ऐसे निर्दलीय को जितना वोट आया उतना भी वोट नहीं आया, निर्दलीय भी इनसे ज्यादा लड़ने वाला लोग जो ऐसे ला रहा है, इनकी पार्टी से ज्यादा ला रहा है। तो ये भ्रम टूट गया कि ये कुछ भी नहीं है, अब कोई दूसरा रोजगार ढूंढे। ठीक है, सौरभ जी की तरफ जा रहा हूं। सौरभ जी की तरफ और जाए, प्रवचन अच्छे करते हैं, बोलते हैं बढ़िया, कहीं जाकर करके उसी प्रवचन कर करके अपना रोजगार उसी में ढूंढे तो ज्यादा बेहतर होगा। सौरभ जी, क्या पीके पूरी तरह से एक्सपोज हो गए? देखिए, ऐसा है संतोष जी कि हम लोग तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि पीके ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। ठीक है, महात्मा गांधी का तस्वीर उन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन उनकी विचारधारा शुरू से नाथूराम गोडसे वाली थी। आप देखिए कि सबसे पहले 2013 में जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के, उसके पहले से वो भी गुजरात विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी के लिए कैंपेन किया उन्होंने, और उन्होंने राहुल गांधी के कैंपेन से की थी। नहीं, हालांकि वो राजनीतिक कैंपेन सबसे पहला कैंपेन जो पॉलिटिकल कैंपेन जानते हैं उस बात को, वो क्लियर कर देंगे। पॉलिटिकल कैंपेन के बारे में राहुल गांधी के कैंपेन से ही की थी, कांग्रेस से। पॉलिटिकल कैंपेन जो उन्होंने चुनाव का किया, गुजरात से किया, नरेंद्र मोदी जी के लिए किया, विधानसभा में जितवाए। फिर उन्हीं का ये था कि राहुल गांधी जी का पूरा इमेज किस तरह से एक बर्बाद करके पूरे देश में फैलाना है कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं है। और वो जो है फिर हर पार्टी के पास गए, मतलब ऐसी कोई पार्टी इस देश में नहीं बची होगी जिसका उन्होंने काम नहीं किया होगा, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर टू राइट हो, सेंटर टू लेफ्ट हो, वो हर पार्टी के पास जाके काम किया, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहे थे, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। और उनकी भी पार्टी में ज्यादातर लोग, 90% लोग ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी पार्टी से एसोसिएटेड थे, और उनको पता था कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो जो है जाकर के उनके साथ रम गए, बस गए, चले गए। तो दिक्कत ये है कि इसके पहले भी जब वो जदयू में जो हुआ करते थे पद पे जब थे, तो पटना यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय भी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो वाइस चांसलर के यहाँ जा करके बैठ करके हड़काने वाला काम, मतलब पॉलिटिक्स में आने के बाद जब उनके पास थोड़ा सा ही पावर आता है तो उसका कैसे मिसयूज या दुरुपयोग किया जाता है, ये पूरा देश देख रहा था। और इसके अलावा फिर जब बीपीएससी के छात्रों को एनएसवाई के लड़कों ने
और बाकी लोगों ने जब कंबल बांटा था उसको भी जा करके वो हड़का रहे हैं, धिरा रहे हैं कि तुम मेरे बारे में ये बोलो वो बोलो। वो वीडियो जो है आ गया मार्केट में और वो एक्सपोज हो गए। उसके बाद फिर जो है पीछे से उन्होंने बैकिंग देने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे आपकी कोई बैकिंग नहीं चाहिए। जो एक कंबल देने को लेकर के भी छात्रों से नारा लगवाता हो तो वो व्यक्ति की विचारधारा बताती है कि वो व्यक्ति अगर कल को किसी बड़े रोल में बैठता है या बड़े रूप में पॉलिटिक्स में स्थापित होता है तो वो तो एक कुछ भी देगा तो वो बताएगा कि भाई ये मैंने तुम पे उपकार किया है, क्योंकि वो सोच उसी संगठन का है जिस संगठन को बेसिकली वो मानते हैं। महात्मा गांधी का तो सिर्फ चेहरे का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई जो लोग महात्मा जी गांधी जी को मानते हैं, दिल से मानते हैं और समझते हैं कि ये देश गांधी की विचारधारा चलेगा, नाथूराम गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, तो बस एक छलने का काम, एक छलिया के तौर पे उन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के तस्वीर का इस्तेमाल किया और उनकी चीजों का इस्तेमाल किया। बाकी वो एक ब्रांडिंग करना जानते हैं किस तरह से चीजें ब्रांड होती है, तो बस उसी को वो लेके चल रहे थे और बिहार के लोग ये समझ गए कि भाई ये व्यक्ति जो है किस तरह का चरित्र रखता है, इसलिए इनकी ये स्थिति है। ठीक है। राम पुकार जी हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा है, आरएलएम से प्रवक्ता है राम पुकार जी। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी टिप्पणी। प्रशांत किशोर ने बातें तो बहुत बहुत बड़ी की, वो जो गुब्बारा उन्होंने फुलाया था दरअसल उसमें फूंक ही नहीं मार रहे थे, वो तो फट गया। संतोष जी, प्रशांत किशोर पांडे जी के लिए एक कहावत बड़ी चरितार्थ हो रही है आज की इस डिबेट में कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वही हाल हो गया है बिहार के इस चुनाव में प्रशांत किशोर पांडे जी का। देखिए उनका जो चिंतन और चरित्र है उस पर मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूं कि वे अपने स्टिकर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं और बात करते हैं बिहार में शराब बंदी को खुलवाने के लिए। तो बिहार की जनता ने और खासकर बिहार की महिलाओं ने प्रशांत किशोर जी को ऐसा सबक सिखाया है कि नोटा से भी कम वोट आया है। मैं उनको बताना चाहता हूं, कमेंट कर रहे थे हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो उम्मीदवार थे मधुबनी में माधव आनंद जी, उस पर आज प्रशांत किशोर जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट कर रहे थे। मैं चुनौती देता हूं आपके डिबेट के माध्यम से प्रशांत किशोर पांडे जी को कि रामपुकार सिन्हा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता है और हमारा उम्मीदवार वहां माधव आनंद जी 97,956 मत लाए हैं और उनके उम्मीदवार अनिल कुमार मिश्रा जी को मात्र 8,453 वोट आया हुआ है। अरे भैया, आप कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली कहावत कहा गया है, आप उस चीज को कम से कम इस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखाइए। आपको बिहार की जनता बखूबी समझ गई है। आप राजनीति के सौदागर हैं। आप राजनीति समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में, जरा पूछिए ना, जब वो एक कैंडिडेट लोगों से रुपए लेकर आवेदन पत्र लेते थे वो कितना करोड़ रुपया जमा किए हैं बिहार की जनता जानना चाहती है। और बिहार की जनता खासकर उनके जो शराब खोलने वाली बात पर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब खुलवा देंगे, उस पर बिहार की महिलाओं ने आत्मचिंतन किया और इसका प्रतिफल रहा कि उनको कचरे की ढेर में फेंक दिया और बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार में अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं। अभिरंजन जी से मेरी इस टॉपिक पर कई बार बात भी हुई है पर्सनली प्रशांत किशोर को लेकर। जब हम ये चुनाव लड़ने आ रहे थे, इन्होंने ऐलान भी किया था, तब भी हमारी और अभिरंजन जी की बात हुई थी। फिर यहाँ जब रिजल्ट आ रहा था, उससे पहले जब मतदान हो रहे थे, तब भी हम लगातार बात कर रहे थे। दरअसल अगर इस पूरी डिबेट का, अब तक की डिबेट का लबोलुआब निकाला जाए तो प्रशांत किशोर बदलाव की राजनीति से शुरू हुए और बदल गए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। नहीं, ये सारी बातें देखिए संतोष जी ठीक है, लेकिन मेरा स्वभाव जरा अलग है। मैं जीते हुए से दूरी बना सकता हूँ, लेकिन मैं हारे हुए के प्रति सहानुभूति थोड़ी सी रखता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जो व्यक्ति 3% के आसपास वोट लाया, जिसका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया, उसके प्रति इतनी क्रूरता करना भी ठीक नहीं। मैं सारे प्रवक्ताओं का और पार्टियों का सम्मान करता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे प्रशांत किशोर से अधिक ईमानदारी की अपेक्षा रहती है। प्रशांत किशोर पहले दिन से लेकर आज तक, आज पैनल की डिबेट सुनने के बाद भी मुझे लगा कि आज तक, अभी तक विश्वसनीयता के भारी संकट से जूझ रहे हैं। जब वो राजनीति में आए तब भी लोगों ने कहा कि ये तो ब्रोकर है, ये तो सभी पार्टियों के साथ जो है काम कर चुके हैं। सही बात है, इसी बिहार में जंगल राज के, तथाकथित जंगल राज के जो पुरोधा लोग रहे उनके साथ भी उन्होंने काम किया। भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाने का जिन पर आरोप लगाया उस नीतीश कुमार जी के भी साथ रहे।
जिस भाजपा की राजनीति के खिलाफ वो पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, उस भाजपा के साथ भी रहे। और राजनीति में आने से ठीक पहले कांग्रेस के दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी, राहुल गांधी को मनाने की, समझाने की तमाम तरीके से कोशिश की। और उनके कई सारे बयान हैं कि मेरी विचारधारा आजादी से पहले वाली कांग्रेस जैसी है। मैं राहुल गांधी को समझाने गया, उनको समझ में नहीं आया, फिर मैं राजनीति में आया। अगर वो समझ जाते तो शायद वो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस में उनके साथ सहयोग करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैचारिक संकट से जूझ रहे हैं प्रशांत किशोर। राजनीति में सफल होने के लिए सबसे पहले तो एक विचारधारा की आवश्यकता होती है। विचारधारा जरूरी नहीं कि स्थापित विचारधारा हो, मेरी अपनी विचारधारा भी हो सकती है। मैं अपनी स्वतंत्र विचारधारा को लेकर भी राजनीति में सफल हो सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी उस विचारधारा पर कायम रहना पड़ेगा। मुझे अपनी उस विचारधारा को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मुझे अपनी उस विचारधारा को लोगों को समझाना पड़ेगा। और लोगों को समझाने के बाद मुझे यह भी साबित करना पड़ेगा कि जो अपनी विचारधारा मैं आपको समझा रहा हूं, उस विचारधारा पर मैं स्वयं भी कायम हूं। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और आचरण कर रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कितनी सारी बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वो भ्रष्टाचार के बारे में बातें कर रहे हैं। 4-5 नेताओं के बारे में उन्होंने बातें की। उन बातों में कुछ कुछ झोल था, कुछ कुछ सच्चाई भी लगी। लेकिन वो आरसीपी सिंह को बगल में बैठा के ये सारी बातें कर रहे हैं। अब जो आरसीपी सिंह आरसीपी टैक्स के लिए बदनाम हो, पूरे बिहार में कुख्यात हो, उस आरसीपी बगल में आप बिठा के वो आरसीपी सिंह जो है अपनी बेटी का टिकट अनाउंस अपने मुंह से कर रहे हैं भाई। तो जब इस तरह की चीजें आप करेंगे तो आप पर कौन भरोसा करेगा। आपने अशोक चौधरी पर आरोप लगाए, कहा 200 करोड़ का खुलासा किया है, 500 करोड़ का और करूंगा, नहीं तो माफी मांग लो। अरे भाई, माफी मांगने से इस बात का क्या संबंध है। मैं अगर माफी मांग लूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। कोई हत्यारा माफी मांग लेगा तो क्या उसके गुनाह माफ कर दोगे। कोई भ्रष्टाचारी बलात्कारी माफी मांग लेगा तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना चाहिए फिर उसको। तो ऐसे नहीं होता है। ये न्याय व्यवस्था में इस तरह, अगर अपराधी है, अगर भ्रष्टाचारी है, तो किस बात की माफी। 500 करोड़ का अगर आपके पास है तो आप खोलिए ना। तो मुझे लगता है कि वो धुलमुल से रहते गए। और नहीं, इसको ऐसे भी कह सकते हो ना कि ब्लैकमेल करने की राजनीति कर रहे थे और जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। मैं संतोष, मुझे थोड़ा टाइम देंगे, आपने सबको टाइम दिया, मैं बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जो ब्लैकमेल करने की राजनीति कह रहे हैं, निश्चित रूप से उसका पुट मुझे दिखाई दिया। होता क्या है कि उन्होंने, देखो, उनके पास किसी चीज का मॉडल नहीं था। मुझे अफसोस होता है कितना पढ़ा लिखा सो कॉल्ड आदमी जो दावे कर रहा है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में रहा, कहां रहा, उनके पास एक चीज का मॉडल नहीं। वो शराबबंदी की बात करने के लिए आए, उनको ये समझ में नहीं आया कि शराबबंदी फेल जरूर है, उसमें बहुत सारी कमियां जरूर हैं। इसके बावजूद जो शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, उनके अंदर भय भी है। कानून का भय है, पुलिस का भय है, या इस बात का भय है कि मुझे एक्सटॉर्शन लिया जाएगा या मुझे परेशान किया जाएगा, गलत के लिए ही लेकिन परेशान किया जाएगा। महिलाएं बहुत सुकून में है बिहार में, ठीक है, परेशान भी है। जिनके पति जेल गए एक दौर में, वो परेशान भी। तो आपको ये कहना चाहिए था कि मैं समीक्षा करूंगा। अब सीधा आप कह रहे हैं 15 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब है, इसलिए मैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसे दूंगा। अरे प्राइवेट में पढ़ने के लिए पैसे दोगे, सरकारी स्कूल आप बंद कर दोगे। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को आप जो है तनख्वाह देना बंद कर दोगे, तो सरकारी शिक्षा और उसके साथ साथ प्राइवेट शिक्षा और दोनों पर सरकार खर्च करे। लोगों ने माना कि ये प्राइवेट शिक्षा माफिया से मिले हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे देने लगेंगे तो सरकारी स्कूल में कौन जाएगा। तो आप सरकारी स्कूलों की लाश पर आप प्राइवेट शिक्षा माफिया को बिहार में खड़ा करना चाहते। लोगों ने ये समझा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि मैं 100 लोगों के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार को पकड़ूंगा और मैं उनको सजा दूंगा, उनकी संपत्तियां सीज करूंगा। ये अपने आप में जो ब्लैकमेलिंग शब्द आपने कहा, उस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत की एक चीज होती है। भाई इतना बड़ा बिहार है, हजारों हजार भ्रष्ट लोग यहाँ पर होंगे, आप 100 लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं। कोई तो पैमाना आप बनाएंगे। इसका मतलब क्यों न माना जाए कि आप 100 लोगों को पकड़ने के नाम पर 10,000 अन्य लोगों को ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, सैयद जी से जवाब ले लेते हैं। सैयद जी जवाब दीजिएगा फटाफट से, समय बहुत कम अब। लेकिन संतोष में एक हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर 2022 को जब प्रशांत जी ने चंपारण के भितरवा आश्रम गांधी के आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की थी, वो जन स्वराज अभियान था। वो 5500 गांव में गांधी जी का नाम इलेक्शन के बाद जो आपने बातें कही थी उस पर आइए ना। गांधी जी शुरुआत में ब्लैकमेल की आप ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अभियान
अभियान था। गांधी जी और का नाम नहीं लीजिए। लोगों ने उस यात्रा के क्रम में जो पीड़ा व्यक्त की, प्रशांत जी पूरे बिहार को समझना चाहते थे, जानते उसी दौरान उनको पलायन की जो विभत्स पीड़ा है, जो पलायन का जो दर्द है, उसको उन्होंने समझा। जिस दर्द को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर ने गजब बात कर रहे हैं विदेशिया में लिखा ये है। तो आप नई बात कर सारा- रहे हैं कि सारी जैसे इस पीड़ा देश में को कोई उन्होंने- पलायन की समस्या से जानता ही नहीं था और रोड मैप वो कुछ दे नहीं पाए। क्या उन्होंने संतोष जी, सोल्यूशन निकाला हमने पलायन तो- के लिए? संतोष हमने जी, तो पलायन की ये समस्या है, समस्या है, समस्या है, सबको पता है, समस्या है। चुनाव हुआ। हमने तो 20 बिहार में, 15 में, 10 में, किस सीट पे चुनाव हुआ था भाई बिहार में? मनीष जी, आप बोलने कट्टा दीजिएगा पर कि हमको बम पे। बोलने दीजिएगा। नहीं, आप बोल रहे हैं नहीं, प्रशांत किशोर जी के कारण बिहार नहीं, सुनिए में नहीं। मुद्दा पर चुनाव हुआ। अरे मुद्दा तो क्या 20 हुआ? में कौन सी पे अरे चुनाव हुआ था? क्या मुद्दा पर 15 क्या पे हुआ? किस सीट पे और चुनाव ये हुआ था? बात करते हैं 10 में किस सीट पे चुनाव हुआ था? उपयोगिता की। 2005 में और किस सीट जो पे चुनाव हुआ नीतीश कुमार था? को ही नेता अरे भाई, बनाया हर बार है, मुद्दे पर नीतीश चुनाव कुमार होता के है। आवास अरे में 5 में एक किस सीट साल पे तक चुनाव रहे। हुआ था? एक साल 10 में किस सीट पे एक चुनाव साल हुआ तक था? नीतीश कुमार अरे के ही 15 आवास पे में किस रहे। सीट पे चुनाव आप हुआ ऐसा था? बात करते हैं? क्या प्रवचन दे रहे हैं भाई? आप बिहार के लोगों को मुक्त अनाप समझते शनाप जो भाई, हैं। लेकिन यहाँ एक पर- चीज जान लीजिए, प्रशांत जब किशोर तक को बिहार से आपको अपमानित करने राजनीति के से लिए भगाएंगे विरोध नहीं हो रहा है, तब तक हम प्रशांत छोड़ेंगे किशोर नहीं। को- जान लीजिए, आप प्रशांत- कितना बार अरे पलटिए, क्या नहीं, मनीष लेकिन जी, छोड़ेंगे मनीष जी, नहीं। ये तो अरे आरजेडी आज की भाषा लोग है, बोले उन्हें हैं। राजनीति करने दीजिए, लेकिन सही राजनीति करने दीजिए। नहीं, इनको बेरोजगार करके छोड़ेंगे संतोष जी। बेरोजगार आप ठीक है। उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ जब तक प्रेम महिला को प्रेम नहीं रंजन दिया पटेल जी की जाएगा, तरफ जा रहा हूँ, अब प्रेम बिहार रंजन में पटेल जी की तरफ जा रहा हूँ, प्रेम रंजन पटेल जी। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बोलने का मौका दीजिएगा। नीतीश यही लोग कुमार जी बोल रहे जो हैं। कहते हैं वो हम लोग करके को मौका दिखाते हैं। दीजिएगा। गांधी मैदान में नीतीश जी ने कहा था पावर में कि बिहार के हर घर में हम सत्ता के बिजली पावर नहीं में पहुंचाएंगे बता गए हैं। तो वोट सत्ता मांगने के नहीं पावर में आएंगे। बता गए हैं। हर घर में पता नहीं शौचालय किसका क्या करेंगे ये पहुंचाएंगे, लोग। हर गली पक्कीकरण अपमानित करने के लिए करेंगे, स्टूडेंट और क्रेडिट कार्ड। किसकी क्या तो विचारधारा नीतीश है? कुमार ठीक जी है, जो समय की कहते कमी हैं है वो मेरे पास। करते हैं। मैं प्रेम रंजन तो पटेल जी की एक तरफ जा बार रहा हूँ। तो प्रेम पलट रंजन पटेल जी की तरफ, बाकी हम भी मेरे संतोष पास जी 3 ये मेहमान अभी कहना और बचते चाहते हैं। हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, हम रखिएगा आपसे अपनी ये बात जल्दी कहना से। चाहते हैं कि नीतीश आपको कुमार जी के यहाँ एक मिनट तो में, कराइए एक मिनट इन में, लोगों बाकी को। सबकी क्या आवाज बात डाउन कर रहे करें। हैं? रंजन ये लोग पटेल जी बोल की रहे हैं। आवाज स्क्रीन पर इन लोगों को चुप तो कराइए। अब प्रशांत जी गांधी जी के मूर्ति के नीचे जाकर करके बैठते हैं और गांधी जी क्या कहते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। और ये किसी चीज को जो ऐसे गांधी जी के नीतियों पर नहीं चलते हैं, बुरा ही बोलते हैं। और चीज सम्राट कहते हैं। चौधरी हत्यारा है, ये बड़ी-बड़ी, नहीं बोलते हैं ये लोग। लंबी बातें कि भाई करते हैं, उपमुख्यमंत्री आपने जिसमें बात कोई किया। सच्चाई 5-5, नहीं 6-6 होती है। 5-5, कोई 6-6 जैसे जितना लोगों देख का रहे हैं, नरसंहार के इनके अभियुक्त अगल-बगल जो है, बैठे लोग उसको होते ये हैं, जरा देख लीजिए उपमुख्यमंत्री प्रेस में बनाए हुए हैं। कौन जो लोग और पिटरौल कैसे चोर लोग है हैं, मंगल पांडे, उनके ऊपर उसको कौन-कौन ये से जो है आरोप लगे हुए हैं। तो जरा ये सब देख ले। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति करने आए हैं तो कम से कम प्रामाणिक होना चाहिए। केवल जो है आप जो है बड़ी बड़ी बात करेंगे, अरे जेल में रहे हैं। लोगों को सपने दिखाएंगे, सम्राट चौधरी जी जेल में रहे हैं और अपने का करेंगे उल्टा। और तो ये ठीक है, बात उन्होंने समझिए। जेब बनाया का समय और का जेब मेरे बनाया पास का सब जगह जगह आगे आगे फैला फैला देखिए, इसलिए जनता सौरभ सिन्हा जी, जनता सौरभ सिन्हा जी इनका का हिसाब टर्न कर दी। देखिए संतोष जी, ऐसा है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा सच्चाई और सेवा की बात करते थे और वो बहुत साधारण ढंग से रहते थे। वो बहुत बड़े घर के थे, फिर भी एक साधारण जिंदगी जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी की विचारधारा ही ऐसी थी कि वो जो है बड़े बड़े लैविश तंबू, पूरा एक टेंट सिटी बजाबता बना नहीं, अभी और उस टेंट अभी सिटी अभी में अभी जो है रंजन जी ने रख बताया करके- था ना कि वो आपके दर पर गए थे और आपसे हेल्प अरे मांगी भाई, थी और मेरे- आपको हेल्प मेरे करना दर चाहते पे- थे। तो आप सीट- हमारे दर पे जरूर आए थे, लेकिन उनकी विचारधारा स्पष्ट थी ना कि वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, विचारधारा वो की कहीं वजह से आपने नकार दिया। महात्मा गांधी की विचारधारा को कहीं अपनाने वाले अरे लोग तो नहीं है वो। कैप्टन अमरिंदर सिंह अरे को भाई, पंजाब जब क्यों लेके गए जब थे? आप एक कांग्रेस सरकार पार्टी जो चल पंजाब का रही चुनाव थी उनके माध्यम से क्यों लड़ रही 2012-13 में, जो कि उनके अनुसार क्यों वैश्विक चल मंदी रही आने थी? के बाद भी हाँ, मनमोहन सिंह जी बल्कि ने देश को आप इतने अपनी अच्छे भाषा ढंग से वापस खड़ा लीजिए। रखा, ना, उसके आप खिलाफ लोग- में आप पूरा लोग नैरेटिव गॉडसे एक की नेगेटिव विचारधारा के नैरेटिव पोषक बनाया। आप हैं। भट्टा परसौल के आपने बाद जो हमेशा है मदद किया। राहुल जी को डिफेम करने के लिए पूरा एक एक्सरसाइज किया गया कि किस तरह से राहुल गांधी जी को डिफेम करना है और इस देश में उनके नाम को खराब ठीक करना है, है। समय कम है। तो बिहार का जो रामपुकार चुनाव जी, परिणाम रामपुकार आया जी है। का समय, रामपुकार जी। जी, भाजपा से जी। जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई जी, विचारधारा संतोष है। जी देखिए, अब इसलिए वो बिहार जो की है, जनता प्रशांत किशोर जी को सुनते पूरी तरह से नहीं नकार किया। चुकी है। अगर थोड़ा भी नैतिकता है प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने जो शब्द बोले हुए थे, वो शब्द बोले थे कि अगर 25 से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड का सीट आ जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जरा प्रशांत किशोर जी, अगर आपके पास थोड़ा भी नैतिकता है,
थोड़ा भी आपके पास राजनीतिक सूझबूझ है, थोड़ा भी बिहार की जनता के इज्जत का कद्र करते हैं, तो आपको वास्तविक रूप से राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और जन सुराज जैसी पार्टी को आपको समाप्त कर देना चाहिए। जो बिहार की जनता ने आपके पार्टी को स्वीकार ही नहीं किया, बिहार की जनता ने आपके पार्टी को उतना ही वोट दिया जितना नोटा में लोग वोट दबाता उससे भी कम दिया है। इसलिए बिहार की जनता जन सुराज को सब सिरे से खारिज कर दिया है और इसलिए भी खारिज किया है कि जो राजनेता और जो पार्टी बिहार में शराब के लिए बात करे, बिहार में शराबबंदी को हटाने की बात करेगा, उसको बिहार की जनता ठीक है। अब मैं अभिरंजन जी के पास जा रहा हूं, समय मेरे पास बहुत कम है। अभिरंजन जी अपनी बात को रखिएगा और ये भी बताइएगा कि अब जो प्रशांत किशोर है वो पूर्णतः राजनेता मान लिया जाए, क्योंकि अपने स्टेटमेंट पर वो कायम नहीं है और वो प्रशांत केजरीवाल बनने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें तो उनको शिकस्त झेलनी पड़ी। बाकी सबकी आवाज जाओ, सिर्फ अभिरंजन जी की आवाज ऊपर रखना। नीतीश जी तुलना प्रशांत की मत करिए, अरे बिजनेसमैन है, अपना दुकान दौड़ी चलाइए, कहाँ नीतीश तुलना कर पहली रहे बात हैं? यह है सारे प्रशांत भ्रष्टाचारी किशोर को जी बिहार में राजनीति करें, मैं उन्हें भगाने के पक्ष में नहीं। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल बिहार में राजनीति करें, इसलिए बिहार में राजनीति करें कि सारी बातें कहते हुए भी मैं ये कहूंगा कि बिहार में बड़े बड़े भ्रष्ट, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े बाहुबली नेता हैं और अगर ये लोग रह सकते हैं तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं रह सकते? तो प्रशांत किशोर बिल्कुल रहे, लेकिन 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 प्रशांत किशोर जी घमंड छोड़े, बड़बोलापन छोड़े और ये बिजनेस बुद्धि लगा के जो राजनीति करने आए हैं ना, वो बिजनेस बुद्धि दिमाग से निकाल दें। ये पेड स्टाफ के जरिए राजनीति नहीं होती, ये बिजनेस 100 करोड़ लगा के 200 करोड़ कमाने वाली बुद्धि के साथ राजनीति नहीं चलेगी। अगर आप कहते हैं कि मैं बिहार, अच्छा दूसरी बात में मुझे एक और बात पे आपत्ति है, ये कहते मैं बिहार को सुधार कर रहूंगा। भाई प्रशांत किशोर मेरे भाई, बिहार को सुधारने का घमंड छोड़ दो। तुम ये बोलो कि राजनीति को सुधारूंगा, व्यवस्था को सुधारूंगा, भ्रष्टाचार पर चोट करूंगा, बाहुबल पर चोट करूंगा। बिहार सुधरा हुआ है भैया, बिहार अपने आप में एक जो है राज्य है। बिहार जो है 14 करोड़ लोगों का वो समुच्चय है, एक हजारों साल की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको सुधारने की बात करना ये बड़बोलापन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये घमंड मनीष जी के पास मैं नहीं पहुंचा था। मनीष जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। संतोष जी, बिहार में ये चुनाव भले हार गए हैं, लेकिन जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जिस उद्देश्य से ये राजनीति में आए थे, इनका एक सूत्री कार्यक्रम था नीतीश जी का नाम लेकर टिकट बेचकर पैसा कमाना। चुनाव भले ये हार गए हैं लेकिन टिकट बेचकर पैसा कमाने में सफल हो गए हैं। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को ने कहा था कि मुख्यमंत्री नवंबर में नहीं होंगे। 20 तारीख को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया फ्रॉड किशोर जी, छोटी सी प्रतिक्रिया इसी पर आप जरूर आइएगा गांधी मैदान, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। बिहार की सड़कों को हम सुनसान होने नहीं देंगे। नहीं, 20 तारीख को जाइएगा। सही जी, शपथ ग्रहण 20 तारीख को जाइएगा ना। वो नीतीश जी बनवा है। अगर बिहार के महाराज इन्विटेशन देंगे तो जरूर जाएंगे। 20 तारीख को आमंत्रण दे रहा है ये गांधी मैदान। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को रोकना पड़ेगा। तमाम मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया।